हैंड्स में नॉट टाई कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम तन्वी एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारे फ्रेंड से रिलेटेड, मतलब फ्रेंडशिप डे से रिलेटेड। एंड फ्रेंडशिप डे के लिए हम बहुत ज़्यादा क्यूट से एकदम अच्छे से DIY करने वाले हैं। और मुझे ना एक चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि फ्रेंडशिप डे है तो है कब। अब क्योंकि मुझे तो इतना भी नहीं पता कि फ्रेंडशिप डे कब है, तो इसलिए मैंने गूगल पर सर्च किया तो मुझे पता लगा कि 2 फ्रेंडशिप डेज होते हैं। ये बात भी मुझे पहली बार पता लगी कि 2 फ्रेंडशिप डेज होते हैं। पहला फ्रेंडशिप डे होता है 31 जुलाई को, जो कि आज ही है, तो मैं उसके लिए तो कुछ DIY कर नहीं पाई। और दूसरा फ्रेंडशिप डे तो अभी बचा हुआ है ना, क्योंकि वो होता है फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त को। उसमें अभी थोड़े दिन है, तो हम उसके लिए कुछ DIY कर सकते हैं। मैं करने वाली हूँ टोटल 3 DIY, तो उन्हें बनाना बहुत ही ज्यादा इजी होगा। तो चलो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला DIY होने वाला है एक फ्रेंडशिप बैंड। बनाने के लिए जितना भी सामान चाहिए होगा उसे हम जल्दी से अपनी क्राफ्टेबल से लेकर आते हैं। चलो, तो ये रही मेरी क्राफ्ट टेबल। तो इसके ऊपर से हमें सबसे पहले चाहिए होगी ये ब्रेसलेट मेकिंग किट, जिसकी हेल्प से हम बनाएंगे अपने फ्रेंड के लिए एक फ्रेंडशिप बैंड। एंड जब से मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वाली वीडियो डाली है ना, तब से मैंने इसे यूज़ ही नहीं किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक इलास्टिक वायर, एंड इसको अपने रिस्ट साइज के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। इसे कट करने के बाद उठा लो अपने सारे के सारे बीड्स। तो ये रहे मेरे सारे बीड्स। अब इन्हें 1 बाय 1 करके इंसर्ट करना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बस अपने मनपसंद बीड्स उठाओ और इसके अंदर इंसर्ट कर दो। तो मैंने इसी टाइप से अपने फ्रेंड के लिए एक और फ्रेंडशिप बैंड बना रखा है, एंड मैंने उसकी वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दी है एज अ शॉर्ट वीडियो। एंड अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उसकी लिंक, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हो। बस इसके अंदर बीड्स इंसर्ट करने के बाद इसके दोनों एंड्स को एक साथ अच्छे से टाई कर देना है। एंड हाँ, इसकी नॉट बहुत अच्छे से बांधना, वरना ये खुल जाएगा। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हो चुका है। तो चलो मैं आप लोगों को इसे पहन कर दिखाती हूँ। एंड मैंने इसी टाइप से एक और ब्रेसलेट बना लिया है। तो टोटल हो चुके हैं 2 ब्रेसलेट, एक मेरा और एक मेरी फ्रेंड का। अभी मैं ये बैंड अपनी फ्रेंड को तो नहीं दे रही हूँ, पर मैं इसे खुद ही पहन कर दिखा देती हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट DIY। नेक्स्ट DIY में मैं बनाने वाली हूँ एक कार्ड। मेरी फ्रेंड का फेवरेट कलर है ब्लू, तो मैं इस कार्ड को बनाने वाली हूँ ब्लू थीम में। तो भी आपकी बेस्ट फ्रेंड का फेवरेट कलर आप उस थीम में इसे बना सकते हो। तो ये है मेरी क्राफ्ट टेबल का नीचे वाला सेक्शन। इसके अंदर मैं सारे पेपर वर्क या फिर फोल्डर्स, चार्ट पेपर्स, जितना भी पेपर वर्क का सारा सामान होता है ना, वो मैं इसी में रखती हूँ। एंड मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने वीडियो बनाने से 5-10 मिनट पहले इस सेक्शन को साफ किया है, क्योंकि मतलब ये इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था ना, बस मैंने कुछ ही देर पहले से साफ किया है। तो ये रहा हमारा फोल्डर, इसके अंदर है सारे पेपर्स। तो चलो इसको निकाल लेते हैं। तो इसकी फ्रंट साइड पर हैं वाइट पेपर्स एंड इसकी बैक साइड पर हैं सारे कलरफुल पेपर्स। जब मैंने इस ड्रॉअर को साफ किया था ना, तो मुझे एक चीज़ मिली है, दिखाती हूँ। ये क्या है? ओह माय गॉड गाइस, इसके अंदर से मुझे एक मिली है, वो है मुझे इसके अंदर से मिली है मेरी जर्नल वाली डायरी, जो कि बहुत दिनों से खो गई थी। मुझे ये बहुत मुश्किल से मिली है आज। वैसे तो मैंने इसकी डिटेल वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल रखी है, तो आप वहां से चेक कर सकते हो, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। एंड मेरे ऊपर वाले ड्रॉर्स की हालत इतनी ज्यादा खराब हो रही है, देखो यार। पर छोड़ो, अभी तो हम इसके अंदर से कलर्स निकाल लेते हैं। मैंने निकाले पेंसिल कलर्स, स्केच कलर्स एंड ये पैलेट कलर पैलेट, एंड ये थोड़े से कुछ और कलर्स हैं। तो चलो अब अपना कार्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक व्हाइट पेपर। तो उठा लो व्हाइट पेपर एंड उसे हाफ में फोल्ड कर दो। अब मेरी फ्रेंड को ना जर्नलिंग करना भी पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना उस थीम से रिलेटेड भी कुछ बनाया जाए। तो जर्नलिंग में होते हैं ना, जैसे टेक्सचर पेपर होता है, तो मैं यहाँ पर वही बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 बना लिए हैं कॉर्नर्स के लिए, एंड उन्हें मैंने ग्लू की हेल्प से अच्छे से पेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट लिया है मैंने यहाँ पर एक छोटी सी डायरी का एक क्यूट सा पेज। इसके साइड का पार्ट था, उसको मैंने सीजर की हेल्प से कट कर दिया। मैंने अपने पेंसिल कलर की हेल्प से इसके ऊपर थोड़ी सी शेडिंग कर दी है, एंड ब्लू पेन की हेल्प से इसके ऊपर लिख दिया है हैप्पी फ्रेंडशिप डे। फिर इस साइड से ना थोड़ा सिंपल सा लग रहा था, तो मैंने वहां पर भी ये टेक्सचर पेपर चिपका दिया। मैंने बनाई है यहाँ पर ये क्यूट सी वॉशी टेप, एंड ये भी मैंने ब्लू थीम में ही बनाई है। आप किसी और पैटर्न की वॉशी टेप भी ले सकते हो, तो उसे मैंने साइड में चिपका दिया है। इस पेज के सेंटर में मैंने एक पैटर्न पेपर भी पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट पेज के लिए मैंने लिया यहाँ पर एक ब्लू कलर का पेपर एंड उसको फाड़ दिया।
हाथों की हेल्प से। बड़ा हरामी हो बेटा। फिर इसे भी मैंने सेकंड पेज के ऊपर पेस्ट कर दिया। मैंने ये क्यूट क्यूट सी कुछ थीम वाली सीनरीज बनाई थी, तो मैंने इन्हें भी पेस्ट कर दिया। मैंने ना इन्हें बहुत पहले से बनाकर रखा हुआ था, ये कुछ काम ही नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा इसे मैं यहीं पर लगा देती हूँ। फिर आप अपनी फ्रेंड को जो भी मैसेज देना चाहते हो ना, वो आप इस पैटर्न पेपर के अंदर लिख दो। प्लीज गूगल से देखकर तो मत ही लिखना। जो खाली स्पेस बचा हुआ था वहाँ पर मैंने 2 हार्ट्स पेस्ट कर दिए एंड हमारा कार्ड रेडी हो चुका है। अगर आपको लास्ट मिनट पर याद आ रहा है कि फ्रेंडशिप डे तो कल ही है, तो आप इसे बनाकर अपनी फ्रेंड को दे सकते हो, क्योंकि बहुत ही जल्दी बन जाता है। चलो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट DIY की ओर। हमारा नेक्स्ट DIY होने वाला है क्यूट सा कीचेन। इस कीचेन को बना रही हूँ मैं एक हर्ट की शेप में। जल्दी से अपनी मम्मी से मांग कर लाओ कोई भी क्यूट सा क्लॉथ एंड उसको हर्ट शेप में कट कर दो। के मिडिल में मैं एक जिगजैग पैटर्न बना रही हूँ, वो भी चौक का यूज करके, एंड उसे बीच में से कट करने के बाद हमें इसे साइड से स्टिच करना है। स्टिचिंग का काम आप अपनी मम्मी से ही करा लेना। मैंने भी अपनी मम्मी से ही स्टिचिंग कराई, क्योंकि मुझे तो ये सब कुछ आता ही नहीं है। स्टिचिंग करते टाइम एक साइड को हमें छोड़ देना है, जिससे कि हम इसे उल्टी साइड फोल्ड कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर कॉटन फिल कर सके। तो मैंने इसे उल्टी साइड अच्छे से फोल्ड कर लिया है। चलो अब इसके अंदर कॉटन फिल करते हैं। मैं तो यहाँ पर कॉटन ही फिल कर रही हूँ, बट अगर आप चाहो तो कोई भी वेस्ट क्लॉथ भी इसके अंदर फिल कर सकते हो। कॉटन फिल करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, वरना ये फ्लफी नहीं बन पाएगा। एंड लास्ट में जो हमने साइड छोड़ी थी वहां पर से हमें स्टिच करा लेना है। ऐसा ही हमें दोनों के साथ करना है। वरना मैंने इसमें एक कॉटन का पीस भी अटैच कर दिया है, जिससे कि मैं इसे एक कीचेन बना सकूं। जो दूसरा वाला हर्ट है, इसकी शेप तो बिल्कुल आम जैसी लग रही है। कोई बात नहीं, छोड़ो यार। हमें 1 बाय 1 करके इसके अंदर सारी जंप रिंग्स को अटैच कर देना है। एंड बस फिर इसके लास्ट में हमें एक की रिंग अटैच कर देनी है एंड हमारा क्यूट सा किचन बनकर एकदम रेडी हो जाएगा। एंड सेम चीज मैं दूसरे वाले के साथ भी फॉलो कर रही हूँ एंड हमारे दोनों किचन्स बनकर रेडी हो चुके हैं। तो अब बताओ, है ना एकदम यूनिक सा आइडिया? सो यही थे आज के DIY। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा DIY सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। एंड हाँ, ये भी बता देना कि आप अपनी फ्रेंड को इनमें से कौन सा DIY देने वाले हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हाँ, बेल आइकन बटन ज़रूर दबा देना, वरना आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।